वलसाड डिस्ट्रिक्ट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके 5 साल के बाद उनकी कैरियर क्या होगी, तो कैरियर की एबिलिटी उनकी क्या है और उनका एप्टीट्यूड क्या है, उसको मिला के बच्चों की एक एबिलिटी टेस्ट ली जाती है और बच्चों को किस क्षेत्र में जाना चाहिए उसका मार्गदर्शन दिया जाता है, जिसके कारण वो वलसाड वैसे भी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है तो इंडस्ट्री में अपने कैरियर बनाए या उनको कोई और कैरियर में जाना चाहिए, वो एक कैरियर गाइडेंस बच्चों को अच्छी तरह दिया जाता है। विद्यार्थी काल में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कौन सा फील्ड चूज़ किया जाए। इसीलिए हमने माँ फाउंडेशन वापी के सहयोग से और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन के अंतर्गत हमने एक एप्टीट्यूड टेस्ट ली। एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए हमें विद्यार्थियों के इंटरेस्ट और एबिलिटी और कौन से फील्ड में वो आगे बढ़ पाए वो हमें पता चला। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी पता चला कि हमारा वलसाड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पे कहाँ पे लेवल पे है। कि हमें ये दिखा कि जिसका इंटरेस्ट है उसकी एबिलिटी नहीं है और जिसकी एबिलिटी है उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उन दोनों को साथ में कैसे मिलाया जाए। तो इसके लिए हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी रखे। जैसे साइंस में अगर बच्चा जाना चाहता है लेकिन उसकी न्यूमेरिक एबिलिटी नहीं है, मैकेनिकल एबिलिटी नहीं है, तो हमने ओपन लैब प्रोजेक्ट रखा। इस तरह से उत्कर्ष प्रोजेक्ट रखा, आत्मविश्वास हेल्पलाइन शुरू की, प्रोजेक्ट ज्ञान शुरू किया। तो ये सारे प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन करके विद्यार्थी को उसके करियर के लिए एक हमने दिशा निर्देश किया। तो ये है हमारा करियर कंपास प्रोजेक्ट। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैरियर कंपास प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। कैरियर कंपास प्रोजेक्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाती है और एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद पेरेंट्स और बच्चे को कौन सी फील्ड में जाना है वो पता चलता है। स्टैंडर्ड 11th में मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए थी, इस बात का मुझे कन्फ्यूज़न था। एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से मुझे अपनी करियर चुनने का पता चला। इस टेस्ट का जो क्वेश्चंस था वो रीजनिंग, लॉजिक, इसके ऊपर डिपेंड था। मैं अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित थी। तब मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं कॉमर्स फैकल्टी लूँ और सीए बनूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। तब मैंने मेरी शाला में एक टेस्ट दी। उस टेस्ट में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षण के अनुसार मैंने विज्ञान क्षेत्र पसंद किया। मेरी बेटी अक्षर कम बोलती है, इसलिए मुझे परेशानी हुई कि आगे जाके क्या करेगी। वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाली है ऐसा मुझे लगता था, लेकिन स्कूल में एक एप्टीट्यूड टेस्ट ली गई। उसके ज़रिए मुझे पता चला कि मेरी बेटी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आउटफील्ड में भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, मुझे ऐसा पता चला। एग्ज़ाम्स का डर किसे नहीं होता, मुझे भी था। बोर्ड्स एग्ज़ाम्स है तो पेपर कैसा आएगा, सुपरवाइज़र में कौन आएगा, टाइम कम पर गया तो ऐसे सवाल मुझे भी आते थे। लेकिन उसके बाद मैंने एन्जॉय द एग्ज़ाम प्रोग्राम देखा। उसमें उनकी बातें सुन के, उनके रीडिंग ट्रिक्स जान के, उनके एक्सपीरियंस जान के मैं अब इतना मोटिवेटेड हूँ कि नाउ आई एम रेडी फॉर एनी एग्ज़ाम। गुरु क्रांति सेमिनार में हुई बातों को हमारे आचार्य ने पाठशाला के सभी शिक्षकों को बताया। इसी के हिसाब से छात्रों को गाइड किया जाता है। ऐसे तो प्राथमिक शिक्षा तक छात्रों के कोई प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही माध्यमिक पाठशाला में दाखिला होता है उनको अपनी कारकिर्दी को लेकर कई प्रश्न सताने लगते हैं। उनके माता पिता की चिंताएं भी बढ़ जाती है, लेकिन हमारी पाठशाला में इसका मार्गदर्शन दिया जाता है कि छात्रों को किस विषय को लेकर आगे पढ़ना है और किस क्षेत्र का चुनाव करना है, और इसी प्रकार उनकी क्षमता के हिसाब से उन्हें गाइड किया जाता है और छात्र अपनी पसंद के क्षेत्र का चुनाव करते हैं। प्रोजेक्ट उत्कर्ष, जिसका मतलब ही है ऊपर खींचना या उन्नति करना। हमारे जिला शिक्षण अधिकारी श्री डॉक्टर राजेश्री मैडम के आह्वान से हमारे ज़िले में ये प्रोजेक्ट एक स्कूल के द्वारा दूसरी स्कूल को ऊपर उठाने की बात है। इसमें ये प्रोजेक्ट उन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और ये प्रोजेक्ट एक ऐसी सीढ़ी है जिसके कारण राज्य के परिणाम तक में असर हो सकती है। आज मैं प्रोजेक्ट ज्ञान की बात करूंगा। उस प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य ये है कि बच्चे अपने पुस्तक के ज्ञान से बाहर की दुनिया से भी परिचित हो और देश विदेश की संस्कृतियों, उनकी धरोहर, उनकी रीति रिवाजों से भी अवगत हो। खुली प्रयोगशाला, एक सप्ताह में एक प्रयोग हम इस प्रोजेक्ट की वजह से रख रहे हैं। हमारी शाला के सारे बच्चे इस प्रोजेक्ट में रुचि लेने लगे हैं। बोर्ड की परीक्षा के समय छात्र बहुत ही चिंतित रहते हैं और अपनी चिंता के कारण वह डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कई बार बच्चे गलत राह चुन लेते हैं। उस समय
आत्मविश्वास हेल्पलाइन पे दिए गए नंबर पे वह कॉल करते हैं। टेलीफोन के माध्यम से वह बच्चे अपनी समस्याओं औरों को सुनाते हैं। सामने टीचर्स और डॉक्टर की एक टीम तैयार रहती है, वह समस्या का सुलझाव देती है। बच्चे चिंता मुक्त हो जाते हैं और परीक्षा की सफल तैयारी करने में जुट जाते हैं। आत्मविश्वास हेल्पलाइन बच्चों के आत्मविश्वास के लिए बहुत ही ज़रूरी है।